गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे। जैसा कि अपना मैथ का जो टॉपिक चल रहा है उसके अनुसार अपन पढ़ रहे हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित में जैसा कि अपन ने बाकी के सारे टॉपिक क्लियर करने के बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वर्ग का। हम यहाँ पे जो वर्ग को सॉल्व करेंगे वो करेंगे सूत्र निखिलम के द्वारा। अगर हम सूत्र निखिलम के द्वारा वर्ग को हल करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर दो मेथड काम में लेने होते हैं। पहला आधार विधि और दूसरा उपाधार विधि। यहाँ पर मैंने सारी बातें लिख रखी है। तो जैसा कि आधार विधि के अनुसार यानी कि आधार विधि कब काम करेगी और उपाधार विधि कब काम करेगी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपको जो संख्या दे रखी है अगर वो 1 से 19 के बीच में है तब तो आपका आधार कितना होगा 10। और अगर आपको जो संख्या दे रखी है अगर वो 91 से 109 के बीच में आ रही है तो आधार कितना होगा 100। और ऐसी संख्याएं दी जाने पर आपको कौन सी विधि काम में लेनी है, आधार विधि। अब जैसा कि आधार विधि के अंदर अपने को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है आधार। तो आधार किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है, दी गई संख्याओं के अनुसार। तो दी गई संख्या जो आपको दे रखी है वो 1 से 19 के बीच में है तो आपका आधार बन जाएगा 10। और अगर आपको जो संख्या दे रखी है वो 91 से 109 के बीच में है तो आपका आधार बन जाएगा 100। आधार सेलेक्ट होने के बाद में आपको लेना है विचलन। विचलन का मतलब होता है संख्या माइनस आधार, यानी कि संख्या तो वो जो आपको दे रखी है और आधार वो जो आपने सेलेक्ट किया है। और तब जाकर के वर्ग का फॉर्मूला बन जाता है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अगर माना आधार विधि काम नहीं करती तो कब नहीं करती, तो वो तब नहीं करेगी जब माना आपको जो संख्याएं दे रखी है वो 1 से 19 और 91 से 109 के बीच में ना हो करके कोई अन्य संख्या हो तो आपको फिर वहां पर कौन सी विधि काम लेनी है, उपाधार विधि। अब उपाधार विधि के अनुसार भी आपको सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, आधार। ये बात किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस बात के ऊपर कि अगर आपको जो दी गई संख्या है अगर वो 100 से क्या है छोटी तब तो आपको आधार कितना लेना है 10। और अगर आपको जो संख्या दे रखी है अगर वो 100 से क्या है बड़ी तो आपको आधार कितना लेना है 100। आधार सेलेक्ट होने के बाद में नंबर आता है उपाधार अंक का। और उपाधार अंक के बारे में अभी अपन वापस डिस्कशन करेंगे, बट उपाधार अंक लेने से पहले अपन देखते हैं उपाधार संख्या। उपाधार संख्या का मतलब होता है आधार इंटू उपाधार अंक। अब ये किस तरीके से काम करेगा, उसके लिए माना मैंने आपको एक हिंट देकर के समझाया है। माना मैंने कोई संख्या ली 37, इस 37 के लिए सबसे पहले अपने को क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, आधार। तो यहाँ पर जो आधार सेलेक्ट होगा वो इन बातों के अकॉर्डिंग होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि जो 37 आपको दिख रहा है वो 100 से कैसी संख्या है, छोटी। तो 100 से छोटी संख्या होने पर आपका आधार कितना बन जाएगा 10। तो ये मैंने सबसे पहले आधार कितना सेलेक्ट कर लिया 10। अब मैं आधार के बाद में उपाधार अंक को न समझा करके आपको सबसे पहले समझा रहा हूं उपाधार संख्या। उपाधार संख्या का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के पास में जाने के दो तरीके होते हैं। जैसे कहने का मतलब है 37 के आसपास जाने के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 30 और दूसरा ऑप्शन 40 यानी कि 30 और 40। अब आप ये कह सकते हो कि ये 30 और 40 ही आपने क्यों लिए, क्योंकि इसके आसपास तो जैसे 36 भी आ सकता है, 38 भी आ सकता है, कोई सा भी अंक आ सकता है, बट उसका कारण है। तो उसका कारण मैं आपको अभी वापस समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये संख्याएं सेलेक्ट करनी है 30 और 40, इन दोनों संख्याओं को यहाँ क्या माना जाता है, उपाधार संख्या। अब जैसा कि अब आपका इस प्रश्न का जवाब ये 30 और 40 ही क्यों लिया, तो इसका कारण ये है कि 30 और 40 इस बेस के ऊपर आया है कि जब आप इनको अगर उपाधार संख्या मानते हो तो उपाधार संख्या का फॉर्मूला होता है आधार इंटू उपाधार। तो जैसा कि आपका आधार कितना चल रहा है 10, तो जाहिर सी बात है कि आपका उपाधार संख्या जो भी अंक होगा वो 10 के पहाड़े के रूप में आएगा, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जो भी होगा। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला काम करता है वो किसके ऊपर काम करता है, आधार के ऊपर। और आधार आपका कितना है 10। तो आप जो भी संख्या सेलेक्ट करोगे वो 10 के पहाड़े के रूप में ही आएगी, इसलिए उपाधार संख्या हमेशा 10 के पहाड़े के रूप में ही ली जाएगी। या फिर माना अगर आपका आधार कितना होता 100, तो ऐसा होने पर आपका जो उपाधार संख्या होती वो 100 के पहाड़े के रूप में ली जाती है। तो जैसा कि आपको ये जो दो अंक आपको दिख रहे हैं इन दोनों अंकों को नहीं लेना, केवल इनमें से एक ही अंक लेना है।
माना जैसे मैंने जो यहाँ पर सेलेक्ट किया है अंक वो ले लिया 30 यानी कि 30, तो 30 को अपन ने क्या माना है उपादान संख्या। अब आप ये देखो कि ये 30 आया कब है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार जब हम आधार को गुणा करते हैं उपाधार अंक से तो आपका आधार कितना है 10। अब आप ये देखो कि 10 को कितने से गुणा किया जाए कि 30 आ जाए, तो 10 को अपन गुणा करेंगे 3 से, तो तब जाकर के कितना आएगा 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 3 यहाँ पर क्या कहलाएगा आपका उपाधार अंक। उपादान संख्या आने के बाद में अपन लेते हैं विचलन। विचलन का फॉर्मूला होता है संख्या माइनस उपादान संख्या। तो संख्या तो वो जो आपको दे रखी है, विचलन सॉरी उपादान संख्या वो जो आपने ऊपर ज्ञात किया है, और तब जाकर के वर्ग का फॉर्मूला बन जाता है। तो दोनों फॉर्मूलों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल एक चीज का डिफरेंस है, वो ये है कि फॉर्मूले दोनों जगह सेम काम कर रहे हैं, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर और संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। बस फर्क इस बात का है कि यहाँ पर इस वैल्यू को ब्रैकेट में बंद करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं उपाधार अंक से। ठीक है, इन सारी बातों को समझने के लिए अपन यहाँ पे केवल 2 सवाल सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आपका 93 और दूसरा सवाल है आपका 42। इन सारी बातों के अलावा आपको सिर्फ ये नोट ध्यान रखना है कि आधार में जितने जीरो होंगे प्रत्येक खंड में आपको उतने ही अंक रखने हैं। इस बात को अभी अपन जब सवाल सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, वर्ग ज्ञात करना है। आपका पहला सवाल अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो पहले सवाल के अनुसार उसने आपको जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 93। आपका पहला काम क्या होता है, पहला काम आपका ये देखने का है कि आपको जो सवाल दे रखा है उसको आप कौन सी विधि से हल करोगे, आधार विधि या उपाधार विधि। तो जैसा कि आपको ये जो नंबर दिख रहा है 93, ये आपको दिख रहा होगा 91 से लेकर 109 के बीच में दिख रहा है, क्योंकि 91 से लेकर 109 के बीच में आपको कौन सी संख्या मिल जाएगी 93। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिसीजन कंफर्म हो चुका है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अपने को कौन सी विधि काम मिलेगी है, आधार विधि। चलो स्टार्टिंग करते हैं। आधार विधि के बाद में अपने को सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, आधार। तो आधार के लिए आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि आपकी जो संख्या है वो 91 से 109 के बीच में आ रही है, तो आपका आधार कितना हो गया 100। आधार का सिलेक्शन होने के बाद में अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, विचलन। तो विचलन का जो फॉर्मूला है वो ऊपर लिखा हुआ है कि संख्या में से क्या घटा दो, आधार। तो संख्या कौन सी है जो आपको दे रखी है 93, और 93 में से कितना घटाना है, आधार। आधार कितना है 100। तो 93 में से अगर हम 100 को लेस करेंगे तो ये ध्यान रखना आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो माइनस की, और 100 में से अगर 93 को घटाएंगे तो आपका आंसर होगा माइनस का 7। ये हो गया आपका विचलन। और अब आपको यहाँ पर वर्ग ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है, तो वो भी ऊपर लिखा हुआ है, केवल मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखा हुआ है संख्या। तो संख्या का मतलब होता है कि उसने जो आपको संख्या दे रखी है वो कितनी है 93। फिर क्या लिखा हुआ है प्लस, और फिर क्या लिखा हुआ है विचलन। तो विचलन का जो आंसर है वो किस में चल रहा है, माइनस में। तो आपको इसको ब्रैकेट में बंद करना है -7 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। विचलन के स्क्वायर का मतलब है -7 का स्क्वायर। तो 93 प्लस माइनस -7 ऑब्लिक -7 के स्क्वायर का मतलब है -7 को मल्टीप्लाई करना है -7 से, तो माइनस माइनस प्लस और सातों 49। तो 93 में से अगर 7 को लेस किया जाएगा तो आपका आंसर आएगा 86 ऑब्लिक 49। अब ये नोट क्या कहता है वो समझने की कोशिश कीजिए आप। ये नोट आपका ये कहता है कि आधार में जितने जीरो हैं आपको प्रत्येक खंड में उतने ही अंक रखने हैं। तो इस नोट का मतलब ये है कि अब आप क्या देखेंगे, आधार। तो आपको आधार कितना दिख रहा है यहाँ पे 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आधार है उसके अंदर कितने जीरो हैं, 2 जीरो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर दो खंड है, ठीक है। आपको आगे वाले खंड से मतलब नहीं होता, आपको मतलब होता है पीछे वाले खंड से। तो पीछे वाले खंड में आपको जो संख्या दिख रही है वो कितने अंकों की है? 2 अंकों की। और हमारे जो आधार में 0 है वो भी कितने हैं? 2। इसलिए इस नोट के अनुसार कि आधार में जितने 0 होंगे प्रत्येक खंड में उतने ही अंक रखे जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आधार में 2 0 हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही अंक होने चाहिए। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 86 और 49। लेकिन अब मैं यहीं पे आपकी कुछ बातें क्लियर कर दूं। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए अगर माना आधार 100 की बजाय कितना होता? 10, तो क्या होता? तो फिर ये होता कि आधार 10 है तो 10 में कितने 0 है? 1। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास 2 अंक हैं इनमें से आपको अपने पास यानी कि जो आपका उत्तर आएगा उस उत्तर में केवल एक ही अंक रखना है। कौन सा? 9। और ये जो बचा हुआ 4 है वो यहाँ से उठ करके और आगे वाली संख्या में जाकर के जुड़ जाता है। यानी कि 4 को जब हम आगे लेकर जाएंगे तो 86 में अगर 4 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90। यानी कि तब आपका आंसर आएगा 909। यहां पर एक और बात, माना सपोज दैट थोड़ी देर के लिए यहां पर 86 ऑब्लिक ओनली फॉर 9 होता तो फिर ये नोट किस प्रकार काम करता? तो फिर यहाँ पर ये होता कि अगर आधार में अगर 2 0 है तो इसका मतलब है इस खंड में 2 अंक होने अनिवार्य हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अंकों की जो भरपाई करेंगे वो 0 लगा करके करते हैं। तो यहाँ से आपकी 3 बातें सामने आती है। अगर जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर आधार में अगर डबल 0 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इस खंड में भी आपके पास कितने अंक है? 2 अंक। तो वो दोनों अंक एज इट इज आपके आंसर में आ जाएंगे। माना यहाँ पर आधार 10 होता तो 10 में 1 0 होने के कारण इस खंड में से आपको केवल एक ही अंक लेना पड़ता और वो अंक कौन सा होता? 9। और ये जो बचा हुआ जो 4 है वो अगले वाले खंड में जाकर के जुड़ जाता, यानी कि 86 में 4 जुड़ जाते तो कितने हो जाते हैं? 90। और अगर लास्ट तरीका ये है कि अगर सपोज दैट इस खंड में आपके पास खाली एक ही अंक होता और अगर आपके आधार में 2 0 होते तो यहाँ पर 2 अंक लाने के लिए आपको 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये आपकी वर्ग ज्ञात करने की आधार विधि हल हुई। अब अपन यहाँ पर एक लास्ट सवाल देख लेते हैं 42, क्योंकि ये वाला जो सवाल है और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो 42 आपको दिख रहा है वो ना तो 1 से 19 के बीच में आती है और ना 91 से 109 के बीच में आती है। इसका मतलब है इस सवाल को हल करने के लिए अपने को कौन सी विधि लगानी पड़ेगी? आधार विधि। तो आधार विधि कैसे काम करती है वो देखेंगे। तो आधार विधि के अनुसार सबसे पहले लिखा हुआ है आधार, यानी कि आपका जो सवाल चल रहा है वो चल रहा है 42। तो सबसे पहले अपन क्या सेलेक्ट करेंगे? आधार। तो आधार किस प्रकार सेलेक्ट किया जाएगा? तो आधार के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो संख्या दे रखी है तो अपनी जो संख्या है वो कितनी है? 42। तो वो 100 से छोटी है या बड़ी है? तो छोटी है, तो छोटी संख्या होने के कारण आपका आधार कितना होगा? 10। आधार के बाद में आपको थोड़ी देर के लिए उपाधार अंक को लिख करके और छोड़ना है। और उपाधार अंक लेने के बाद में अब आपको क्या लेना है? उपाधार संख्या। तो उपाधार संख्या के लिए आपका जैसा कि नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है आधार इंटू उपाधार अंक। तो इस बात को अभी अपन ने क्लियर किया भी था। मैंने आपको ये बोला था कि जैसे अभी जो एट प्रेजेंट आपको संख्या दे रखी है वो है 42। 42 के पास में जाने के कितने ऑप्शन है? 2। पहला ऑप्शन 40 और दूसरा 50। अब ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आप इनमें से कौन सी संख्या का सिलेक्शन करना चाहते हो। तो जो भी नंबर आप सेलेक्ट करोगे, माना मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर कौन सी संख्या लेनी? 40। तो ये जो 40 है ना, यानी कि 40, ये आपकी क्या कहलाएगी? उपाधार संख्या।
आपने उपाधार संख्या का आंसर तो बता दिया 40, बट ये आया कब? तो इसके लिए अब आपको ये वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो आधार, तो आपका जो आधार है वो कितना है? 10। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि 10 को कितने से गुणा किया जाए कि 40 आ जाए, तो 10 को गुणा करेंगे 4 से। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि अभी जो 4 आपने लिखा है ये यहाँ पर किसका मान होता है? उपाधार अंक का। तो आपका उपाधार अंक कितना होगा? 4। फिर उसके बाद में उपाधार संख्या आने के बाद में क्या लेते हैं? विचलन। तो यहाँ पर विचलन का जैसा कि नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, संख्या माइनस उपाधार संख्या। तो आपकी जो संख्या कौन सी है वो है 42, और इसमें से आपको माइनस करना है उपाधार संख्या। तो उपाधार संख्या कितनी है? 40। तो 42 में से अगर 40 को लेस करेंगे तो आपका विचलन कितना आएगा? 2। और अब आपको यहाँ पर वर्ग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला लगाना है जो कि नीचे लिखा हुआ है, तो मैं उस फॉर्मूले के अनुसार केवल वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखा हुआ है उपाधार अंक। तो यहाँ पर उपाधार अंक कितना है? 4 मल्टीप्लाई संख्या। तो संख्या कौन सी है? 42 प्लस विचलन क्या है? विचलन है आपका 2 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 42 और 2 कितना हो गया? 44 ऑब्लिक 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और 4 को अगर 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 176 ऑब्लिक 4। और अब आपको जैसा कि ये नोट लागू करना है, तो इस नोट के अनुसार आपका जो आधार है वो कितना है? 10। 10 में कितने जीरो है? 1 जीरो। तो इसका मतलब है पीछे वाले खंड में केवल एक ही अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास वापस एक ही अंक आया। तो जो अंक आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 4। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का तो 4 और बाकी बची हुई जो संख्या है वो है 176। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि 42 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 1764। तो जैसा कि आज हमने जो टॉपिक क्लियर किया है वो वैदिक गणित का टॉपिक खत्म हो गया, सूत्र निखिलम के द्वारा वर्ग ज्ञात करना। कल अपन जो नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूत्र निखिलम के द्वारा घन ज्ञात करना। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू।